राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच तेज हो गई। सोनम को लेकर शिलांग पहुंची है पुलिस और चारों आरोपियों को लेकर आधी रात सोनम का मेडिकल कराया गया है। सोनम की आज शिलांग कोर्ट में पेशी होनी, यानी शिलांग की कोर्ट में पेश किया जाएगा। सोनम समेत यानी सोनम को मिला लीजिए तो 5 आरोपी की आज कोर्ट में पेशी होगी। इसमें से 4 आरोपियों ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। सोनम से आज एसआईटी की टीम पूछताछ करेगी। हत्याकांड का सीन रिक्रिएट किया जाएगा। मेघालय पुलिस ने अपनी जांच को ऑपरेशन हनीमून का नाम दिया था, क्योंकि मेघालय शासन पर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। उसके बाद मेघालय पुलिस को टारगेट किया गया, शिलांग पुलिस को टारगेट किया गया, लेकिन 4 दिन बाद ही शिलांग पुलिस इस नतीजे पर पहुंच चुकी थी कि कहीं न कहीं इस पूरे मामले में सोनम सिंह रघुवंशी का ही हाथ है। हालांकि उनके पिता इस बात को मानने को तैयार नहीं है, लेकिन अब दूध की तरह सब कुछ क्लियर होता जा रहा है, यानी साफ होता जा रहा है। अब 4 आरोपियों ने अपना जुर्म पुलिस के सामने कबूल कर लिया है, लेकिन कोर्ट के सामने आज क्या होगा? चूंकि शिलांग कोर्ट में आज पेशी होनी है 5 आरोपियों की, जिसमें सोनम रघुवंशी भी शामिल है। इन्होंने बाकायदा पूरी प्लानिंग की है और अब धीरे धीरे चिट्ठा खुल रहा है कि शिलांग से इन वारदात के बीच सोनम इंदौर भी आई थी। यह भी बात निकलकर सामने आ रही है। अभी ये देखिए, ये तस्वीरें अंशुल मुकाती हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंदौर से। अंशुल, जो चारों ने अपना जुर्म कबूल किया है, क्या वो पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल किया है? और क्या इन चारों ने सोनम का भी नाम लिया है? पुलिस से आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिली है, वो आप हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल राहुल, कल जब देर रात आरोपियों को पुलिस यहां से लेकर के रवाना हुई थी, उसके बाद क्राइम ब्रांच के जो एसीपी हैं उनसे बातचीत में खुलासा हुआ कि चारों आरोपियों ने अपना जुर्म जो है वो कबूल कर लिया है। शिलांग पुलिस जो है कल दिन भर यहां पर चारों आरोपियों से पूछताछ कर रही थी। पूछताछ में आरोपी विशाल ने भी कई चीजें बताई थी और ये बताया था कि विशाल के घर पर ही रात जो है वो रुका करता था, जिसके बाद पुलिस जो है विशाल को लेकर के उसके घर भी पहुंची थी। उसके घर पर लगभग 2 घंटे की सर्चिंग की गई। वहां से जो कपड़े हैं जो कि वारदात के समय विशाल के द्वारा पहने गए थे, उन्हें भी जब्त किया गया। और उसके बाद जो पुलिस है विशाल को उस मैदान में भी लेकर पहुंची थी जहां पर चारों आरोपी जो है वो बैठकर प्लानिंग किया करते थे, चारों बैठकर बातचीत किया करते थे। और यहां पर वो मोबाइल फोन खोजने की भी कोशिश पुलिस के द्वारा की गई थी, जिसकी तलाश पुलिस लगातार कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस पूछताछ में यह भी सामने आया है कि सोनम ही इस पूरे घटनाक्रम की मास्टरमाइंड थी। उसके द्वारा ही चारों आरोपियों पर बार बार ये दबाव बनाया जा रहा था कि कैसे भी करके राजा की हत्या जो है वो करना, और इसीलिए वो राजा को लेकर के शिलांग पहुंची थी और उसके पीछे पीछे ये आरोपी जो हैं ये भी शिलांग पहुंच चुके थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में एक और चीज निकल करके आ रही है। राज जो है आरोपी, वो हवाला के जरिए इस पूरे मामले में उसने पैसा इकट्ठा किया था और सोनम जो है वो राज के ही पेटीएम का उपयोग जो है वो कर रही थी। जब शिलांग पुलिस के द्वारा टीम बनाई गई, लगातार सीसीटीवी फुटेजों को खंगाला गया और उनकी कड़ियां आपस में जोड़ी गई, तो कई ऐसी चीजें निकल करके सामने आ रही थी जो कि सोनम की तरफ इशारा कर रही थी। जिसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि सोनम ने कहा था कि उसका 11 का उपवास है, उसने सिर्फ कॉफी पी है। और ये बातचीत सोनम ने राजा की मां से की थी और राजा की मां को ये सब चीजें बताई थी। लेकिन जब शिलांग पुलिस ने वहां पर जांच की तो ये निकल करके आया था कि सोनम ने वहां पर खाना भी खाया था। यानी कि शिलांग में सोनम जो है वो लगातार राजा के परिवार से जब बात कर रही थी तब भी झूठ बोल रही थी। उसके अलावा सबसे बड़ी बात ये निकल करके आई कि जब पुलिस वहां पर जांच कर रही थी, पुलिस ने जब वहां की जो उन स्थानों को देखा जहां पर राजा और सोनम पहुंचे थे, तो सबसे ज्यादा रोचक जो चौंकाने वाली चीजें थी वो ये सामने आ रही थी कि दोनों कपल का एक भी पोस्ट जो है वहां की तस्वीर को लेकर नहीं था। जबकि कई कपल जब वहां हनीमून पर जाते हैं तो साथ में पोस्ट करते हैं, साथ में कई फोटोज लेते हैं। पुलिस को इससे साफ ये जाहिर हो गया था कि राजा और सोनम के बीच कुछ न कुछ गड़बड़ है और इसी कारण से कोई पोस्ट नहीं हुई। लेकिन 23 तारीख को राजा के मोबाइल से ही एक पोस्ट होती है, जिसे लेकर के पुलिस जो है सबसे ज्यादा चौंक जाती है कि जब पूरे हनीमून के दौरान कोई तस्वीर सामने नहीं आई, कोई पोस्ट सामने नहीं आई, तो 23 तारीख को कैसे ये पोस्ट सामने आ जाती है। इसके बाद इन कड़ियों को आपस में जोड़ा
जाता है। और सबसे बड़ी बात यह रहती है कि इन सब कड़ियों में सोनम की तरफ ही पुलिस का शक जो है वो लगातार जाता है। जब सारे सबूत मिलते हैं, सारे जो चीजें निकल करके सामने आती हैं, जो कॉल डिटेल्स हैं जिसमें इंदौर पुलिस जो है वो शिलांग पुलिस का सहयोग करती है और सोनम की एक कॉल हिस्ट्री निकल करके आती है, तो ये साफ होता है कि सोनम जो है वो रात से संपर्क में थी। और उसके बाद एक टीम का गठन किया जाता है और चारों आरोपियों को पकड़ने की तैयारी जो है वो की जाती है। इसमें सोनम की तलाश भी जो है पुलिस के द्वारा लगातार की जाती है। लेकिन जैसे ही चारों आरोपी पकड़ में आते हैं, उसके बाद सोनम भी टूट जाती है और वो खुद एक ढाबे पर पहुंचकर अपने परिवार से संपर्क करती है। और इसके बाद बात है उसका टूटना तय था, क्योंकि उसने जो किया है, कब तक भागती। अब इस पूरे मामले की धीरे धीरे चीजें क्लियर हो रही है, यानी परत दर परत बातें खुलकर सामने आ रही हैं। यहां तक कि सोनम का इसके बाद ए प्लान के बाद प्लान बी भी तैयार था। थैंक यू सो मच इस पूरी जानकारी के लिए।